नीचे फाइट कर रहा था, वो हेवन में फाइट कर रहा था। आप यहां फाइट करो, आपका बैटल फरिश्ते फाइट करेंगे। आप कैसे फाइट करोगे? प्रेयर और फास्टिंग। क्योंकि मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ये जाति, मत्ती लिखे सुसमाचार 27 अध्याय 21 आयत में, बिना प्रार्थना और उपवास के जाएगी, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाएगी। तुम नहीं जाती, तुम्हें आके चुमा देता है, कभी कभी तुम्हारे साथ सो भी जाता है, कभी कभी तुम्हारे साथ खा भी देता है, मतलब तुम डिफीटेड, और वो अधिकार तुम पे जताते हैं। तुम बिना फास्टिंग के, बिना प्रेयर के उससे लड़ नहीं सकते। वो तुम्हें प्रभु के पास बैठकर भी प्रभु का वचन सुनने समझने नहीं देंगे, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल रखें। और आखिरकार ऑल ऑफ सडन आपकी बॉडी में से सोल बाहर होगी। अभी जैसे न्यूज हम सुनते हैं, सब जगह हेडलाइंस, पता ही नहीं चला, अस्पताल पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई, घर रिपेंट किया नहीं, कहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा? जानते हैं कहां पर जाएगा? एक बात आपको कहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसकी 12 आयत से पढ़ रहे हैं। लिखा है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी परात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार किया जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, ध्यान से सुना, उसके अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, कहां से? मुंह से। 3 लोग हो गए, 3। पहला अजगर, फिर पशु, फिर झूठे भविष्यवक्ता। मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। 3 दुष्ट आत्माएं निकली। देखो, कॉपीराइट है, जो प्रभु का वचन जानते हैं, विश्वासी हैं, ध्यान से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी। ये देखो, अजगर, पशु और भविष्यवक्ता झूठा, 3 मुंह से मेंढक जैसी दुष्ट आत्माएं निकली और निकल कर क्या करती? वो दुष्ट आत्माएं जानते क्या करते? चमत्कार। आगे को पढ़ोगे आप, उसमें लिखा है चिन्ह दिखाएंगे आपको, चिन्ह, मिराकल्स, चमत्कार दिखाएंगे। पावर किस है उनके पास? तुम्हें हील करने की, तुम्हें हील करने का, चमत्कार दिखाने का, जो तुम चाहते हो, पैसे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, सारा कुछ करने की पावर उनमें है। उसके मुंह से निकली, शैतान के मुंह से, मेंढक जैसा। तो मेंढक से याद आई, ये मेंढक आई कहां थी? इजिप्ट में, मिस्र में। या प्रभु ने कहा, मैं इनके सभी 1000 देवी देवताओं का न्याय करूंगा और पूरी मिस्र का न्याय करूंगा। तो मेंढक भेजे गए, 10 विपत्तियां उनके ऊपर आई, सब का जजमेंट हुआ, कुछ भी नहीं बचा उसमें। इतनी देवी देवताएं वहां पर थे, 1000 देवी देवताएं उनकी थी। कोई बचा पाया? कोई बचा पाया? आप देखो, एक इंटरेस्टिंग वाली बात, एक बकरा, एक मेमना काट कर उन्होंने एक मेमने का लहू दीवार पर लगाया है। वो मेमने का लहू जो दीवार पर लगी, ना मौत लांग पाया, ना 1000 देवी देवताएं उसे तोड़ पाई, ना कोई दुष्ट उसे तोड़ पाया। वो सब के सब प्रोटेक्टेड रहे केवल लहू के वजह से। हालेलुया, हालेलुया। आज भी सेम कंडीशन है, मसीह का लहू आपके चौखट में है, 1000 सेनाएं आपके लिए खड़ी है, खुदा आपके लिए खड़ा है, खुदा आपके लिए खड़ा है, 1000 विपत्तियां आपके लिए खड़ी है, प्रभु आपके लिए खड़ा है। पास करेंगी वो
आपको हानि होने नहीं देगा। बिलीव इट, क्योंकि मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है। और मसीह ने कहा कि तुम मेरे लहू को पी लो। बिना युद्ध के, बिना वॉर के, बिना प्रभु में बलवंत हुए कौन लहू लगा सकता है? लहू कैसे निकलेगी? फाइट होगी तब निकलेगी। आपने फाइट लड़ी नहीं। फाइट वो लड़ सकता है जो स्पिरिटली, आत्मिक रीति से बढ़ रहा है। आत्मिक रीति से वो बढ़ सकता है जो फास्टिंग और प्रेयर करता है। कितने करते हैं? मुझे ये मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, तो इसलिए मैं 7 दिन फास्ट रखा हूं, 20 दिन फास्ट रखा हूं, प्रेयर कर रहा हूं। तुम्हें मिलेगा, लेकिन जब तुम प्रभु के पास पहुंचोगे तो वो तुम्हें कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। तुम कहोगे प्रभु मैंने तो तुम्हारे नाम से बड़े बड़े काम किए। वो कहेगा तुमने अपने लिए किए, मेरे लिए नहीं किया। तुम फास्टिंग अपने लिए रखे, कभी प्रभु के लिए रखो, किसी काम के लिए कभी रखे, कभी नहीं। प्रभु के लिए रखो कभी, क्योंकि तुम वॉर में नहीं। वॉर में होते तो तुम्हें जरूर रखनी होती, और वो वॉर तुम्हें कहां लेके जाएगा? इन 3 जो मुंह से निकली दुष्ट आत्मा है, इनके अंदर पावर है। ये जाकर इतने इतने काम करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता। वही वर्शिप कर रहे हैं, वो नाचते, वो आपको गिरा देते हैं, हाँ सर, वो आपको भगाते हैं, आप रोते हो, वो रुलाते भी है, बड़े मोटे मोटे आंसू, और 10 मिनट बाद चेहरा है एकदम ऐसा कि कौन रो रहा था उसमें। रूह रो रही होगी, लोग सोचेंगे आत्मा में रो रहा है। सुअर आत्मा में नहीं रोता, सुअर तो दुष्टों में रो रहा है। बड़े भयंकर परिस्थिति है। आप एंड टाइम में सीधा फरिश्ता उतरा उस कुंड के पास। एक और लाइन आपके लिए पढ़ के देता, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हेल की कुंजी, चाबी, मतलब पर्टिकुलर एक जगह है यही जहां जल रहा है, चिल्ला रहा प्रभु दया करो, लेकिन कोई दया नहीं। लेकिन आप वहां से देख रहे हो, मैंने गुनाह किया, मैं रिपेंट नहीं किया, तू वाह, अरे बेटा कर ले, तू कर ले, लेकिन वो आपको सुन नहीं रहा, वो भी आपके मार्ग में चल रहा है। और इधर आप कह रहे हो अरे रिपेंट कर ले, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। आप उस हेल में, वो अथाह कुंड में, अथाह कुंड की चाबी जिसके पास है, वो जब उतरा तो उसने पर्टिकुलर एक चाबी खोली। लिखा है 2 आयत में, उसने अथाह कुंड को खोला, मतलब चाबी डाली और खोली, मतलब पूरा पर्टिकुलर एक प्लेस से, ढक्कन लगी हुई है उसमें, चाबी डाला, खोला, जैसे ही खोला उसमें से दुष्ट आत्माएं बाहर निकली। और दुष्ट आत्माएं संसार में, पृथ्वी में फैल गई, और फैलकर सुइसाइड, डिवोर्स, व्यभिचार, झूठ, नशा, गाली गलौज सब करवा रहे, सब फैल गए। इसी दुष्टों से बचने के लिए प्रभु ने कहा प्रभु में और प्रभु की आत्मा में बलवंत होते थे। लेकिन हम नहीं, हम तो मजे ले, 10 मिनट प्रेयर किए, 2 घंटे दांत दिखाने लगे। या तो तुम दांत दिखा लो, या तो तुम प्रेयर कर लो, दोनों काम नहीं कर सकते दोनों काम। और इसी कारण से वो हेल में चिल्ला रहा है, लाजर कि प्लीज आप किसी को भेज दो मेरे घर, कोई जाने वाला नहीं है, वो खा खा के मोटा हो रहे हैं, प्लीज उन्हें जाकर कहो कि उपवास करें, कोई कहने वाला नहीं। कहते यहां से भेज दो।
मर गई उसकी बहन, तो बहन कहती मुझे भेज दो, मैं उसे कहूं कि मोटे होने से बच जाए, चर्बी काट लेंगे यहाँ पे। तो वो कहते यहां से कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर मेरे बच्चे हैं जो उन्हें कहते हैं। अगर उन्होंने उनकी नहीं सुनी, मुर्दों में से भी उठकर जाएगा कहेगा तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। और जानते हैं क्या हुआ? चिल्ला चिल्ला कर बाबूजी थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आप वो जगह पैसे से नहीं खरीद सकते, ना हेल में आप प्रार्थना कर सकते, ना हेल में आप उस आग में कोई फरियाद कर सकते। कोई उपाय नहीं वहां से बाहर आने के लिए। यहाँ उपाय है, यहाँ आपको फाइट करना है, यहाँ पर आपको रिपेंट करना है, यहाँ पर आपको पश्चाताप करना है, यहाँ पर अपने दिल को चेंज करना है। यहाँ पर कर सकते हो, वचन को रिसीव कर सकते हो, लेकिन वहां पर नहीं, बिल्कुल नहीं, नो ऑप्शन। अंदर जाए जा रहा, आग जले जा रही है, जले जा रही है, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे लड़ाई लड़ी नहीं, फाइट किया ही नहीं। जब फाइट नहीं किया तो उन लोगों ने ऑटोमेटिकली अपने अधीनता में ले लिया। कई सारे लोग बाइबल पकड़कर भी अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, शैतान के साथ बेच चुके हैं, और वो उन्हें कहता है ये देखिए, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा है, क्योंकि उसने पैसे दिए, उन्हें जॉब दी, उन्हें गर्लफ्रेंड दी, उन्हें शादी के 5 और पत्नियां, जो मांगा उन्होंने शैतान ने दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। उसने यीशु मसीह को कहा था कि मैं तुझे सारी संसार की संपत्ति दे दूंगा, उसके पास है। आज लोग फेमस होना चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, और बहुत कुछ चाहते हैं। वो शैतान दे सकता है, वो देता है, लेकिन प्रभु ने कहा जो मेरे साथ आना चाहता है उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। दुख कोई लेना नहीं चाहता, मसीह के लिए कष्ट लेना नहीं चाहता। कौन है वो जो दुख में, बीमारी में कह सकता है प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस बीमारी में कि चंगाई आने वाली है? वो प्रभु का सच्चा है।